अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान में अच्छे तरीके से रोज़े रखने की और ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें करनी थी ग्रोसरी, सैर और अफ्तार के लिए हमें चीज़ें चाहिए थी और बच्चों की भी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। इस वजह से हम लोग सुबह-सुबह निकल गए और चीज़ें जो हैं वो जो हमें चाहिए थी वो लेके आए। देख रहे होंगे आप यहाँ शॉप पे हम लोग जो है वो टिल पे चीज़ें मैं रख रही हूँ। तो असल में सुबह-सुबह जाने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि क्यू कम होता है, क्योंकि अभी तक वही सिस्टम चल रहा है क्यू वाला, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चीज़ें तो हम लोग ले आए, आप भी देख रहे होंगे कि क्या लेके आए हैं। लेकिन एक इसके साथ एक बात और होगी कि मैं फ़र्स्ट रोज़ा नहीं रख सकी हूँ। तो वो क्यों नहीं रख सकी हूँ वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि क्यों नहीं रख सकी हूँ। तो वो जल्दी से हम लोगों ने यहाँ से ग्रोसरी की और जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी वो हमने ले ली। दूसरी शॉप पे भी जाना था, लेकिन ये था कि घर में बच्चे अकेले थे, तो इस वजह से हम लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें हमने रहने दी और हम लोग घर वापस आ गए। आके जो रूटीन के काम होते हैं वो करने में लग गई। इससे पहले ये था कि 2-3 दिनों से काफ़ी जो है वो मेरा जो बीपी था वो काफ़ी हाई जा रहा था और बहुत ज़्यादा वो हाई था और बहुत जो है वो मैं इसके लिए कह लें कि दवाई भी ले रही थी, लेकिन इसके साथ-साथ ये था कि जो घरेलू कह लें कि टिप्स होती हैं या टोटके होते हैं वो भी इस्तेमाल कर रही थी आगे पीछे से देख के। लेकिन हुआ क्या कि जब यहाँ से वापस गई तो उसके बाद जो घर का थोड़ा बहुत काम था वो मैंने किया और जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे किए। तो साथ-साथ मुझे लग रहा था कि मेरे सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और काफ़ी जो है मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बीपी जो है ना वो अभी हाई हो रहा है। जब मैंने चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने ऐसे किया कि एक बकेट में मैंने पानी लिया ठंडा और उसमें पाँव रख के बैठ गई। और उसके बाद ये है कि काफ़ी देर तक जो है वो मैं इसी तरह से जो है वो करती रही हूँ। ये साथ-साथ मैं सफाई कर रही हूँ, ये बता रही हूँ उस वक़्त का। वो तो मैं आपको रुदात इसीलिए सुना रही हूँ कि ये चीज़ें जो है वो सारी हो तो रोज़े की तैयारी रही है या कह लें कि रमज़ान की तैयारी हो रही है कि दूसरे दिन रोज़ा था, लेकिन जो हुआ मैं नहीं रख सकी रोज़ा पहले दिन, वो आपको बता रही थी कि मेरा रोज़ा किधर गया। तो वो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो है वो तबीयत भी काफ़ी जो है वो ख़राब हो रही थी। तो इसके बावजूद जो काम करने थे वो तो करने थे। इरादा तो मेरा यही था, क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जो मुझे पहले करने थे ताकि मैं जो है ना वो रमज़ान में मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि रोज़ा रख के आप जो बड़े-बड़े काम हैं वो ज़्यादा नहीं कर सकते। मुझे फ्रंट से भी सफाई करनी थी और मैंने गार्डन जो है वो अपनी इसी जो है वो सेहत की ख़राबी की वजह से वो भी मैंने नहीं वॉश किया था, तो वो मैंने कहा चले रमज़ान से पहले पहले कर लेती हूँ। चलिए वो तो बाद में बात होती रहेगी। ये मैं आपको बता दूँ कि ये एक छोटी सी ट्रे है जो कि मैं हमेशा से ज़्यादा टाइम नहीं हो गया है ये, अब ऐसे ये है कि मैं टाइम से इस तरह से रख रही हूँ कि ये आपने देखा होगा कि ये करेलों का पाउडर है और दूसरे में जो था वो जिसका रेड टॉप है उसमें जामुन का पाउडर था और जिसके ऊपर जामुन का जामुन कलर के वो कह लें या पर्पल कलर कह लें का टॉप है, उसमें ये है कि वो कौन सा था, नीम का। तो ये कौड़ा है, कहते हैं कि ये जो कश्मीरी लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल। इसके अलावा साथ ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और ये एक और फक्की है, ये भी मेरे हस्बैंड की जो वो मोस्टली यूज़ करते हैं और वो साथ अच्छा जी, ये साथ में साफ़ी भी है और उसके अलावा आप कह सकते हैं कलवंजी का ऑयल है। 100% आप कह लें कि प्योर है या नहीं है, बहरहाल लेके आए थे वो भी है। तो ये ट्रे मैं यहाँ पे इसलिए रख रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड की जो है वो शुगर डायग्नोज हुई है, तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मैं लेके आई हुई थी, लेकिन ड्रॉ में पड़ी हुई थी। तो आपको पता है जब ड्रॉ में चीज़ पड़ी हो तो देने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये इसलिए टेबल पे मैंने रखा है कि चलें जब भी आप आएँ, आप एक साथ तो कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं जब आप खाना खाएं या आप बैठे हुए हैं,
और साथ पानी और ये स्पून रख दी है कि आप थोड़ी थोड़ी हाफ़ टी स्पून आप लेते रहें, तो ये इस तरह से भी इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप खाना खाने लगे हैं, आप योगर्ट के ऊपर डाल सकते हैं, या उस तरह आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। कोई और चीज़ मीठी खा रहे हैं तो आप, अगर ये टेबल पे होंगी चीज़ें, तो आसानी से आप ले सकते हैं। तो ये सारी जो है वो ट्रे मेरी इधर पड़ी होती है, तो जब भी ज़रूरत होती है तो इससे जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो आसानी से मेरे हस्बैंड इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये चीज़ें आपको पता है कि इनका बहुत सा फ़ायदा आजकल ज़्यादातर जो शुगर का मर्ज़ है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि बहुत जो हैं वो अच्छी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये टेबल पे रखी हैं। तो वो बता मैं ये रही थी कि यही मैं काम कर रही थी, तो करते करते मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अभी काम तो मुझे ख़त्म करना है, लेकिन मेरा बीपी काफ़ी हाई हो रहा है। तो वो किस्सा सुनाते सुनाते आपको बताती हूँ कि बस काफ़ी ही ज़्यादा हाई हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, क्योंकि सुबह भी हम लोगों ने जब डॉक्टर से बात की थी तो उसने कहा है कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप ऐसे करें कि एक तो ये है कि आप या तो एक्सीडेंट इमरजेंसी में चले जाएं, क्योंकि इतना हाई बीपी जो है ना वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो उसके बाद जो है वो आप, उन्होंने मुझे कहा है कि जो आप दवाई ले रहे हैं तो उसकी जो डोज़ है वो डबल कर दें, और उसके बाद आप चेक करें। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका बीपी ठीक ना हो तो आपको फिर जाना पड़ेगा, मस्त जाना पड़ेगा, ये ना हो कि कोई मसला हो जाए। तो बहरहाल वो जो है वो बीपी जो है वो दवाई लेने के बावजूद भी जो है वो कम नहीं हो रहा था। और मेरे सर का दर्द जो, तो यकीन करें कि चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब है ना, तो आपको ट्रीटमेंट जो है ना वो 6-7 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए। तो उस दिन तो बैठ बैठ के जो मेरी हालत हो रही थी, पहले ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सर में दर्द, और ऐसा ये है कि आपकी आई साइट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे चेकअप हुए, तो टाइम तो बहुत लग गया, और बहुत जो है वो यहाँ पे परेशानी का भी वक्त इसलिए गुजारा क्योंकि एक तो आपके साथ कोई हो ना, तो उससे भी ये होता है कि बात करके आपका या थोड़ा वो आपको दिलासा देते हैं, तो उससे भी आप जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल ऐसे बैठे हों और आपके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी हो, तो आपकी अपनी बैटरी भी डेड हो चुकी हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वो सारे सीन हैं जो मराइल हैं हॉस्पिटल के, जो मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा, तो बस यही था। तो टेस्ट हो रहे थे, तो आपके साथ ये है कि मैं ये छोटे छोटे क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से जी, फिर रात को जब मैं वापस वहाँ से आई तो तबीयत मेरी उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। आप समझ लें कि 10:30 बजे मैं वहाँ से बाहर निकली। तो घर आते आते और चीज़ें ली, और उसके बाद ये था कि आप कह लें कि हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि 12 तो बज चुके थे, इसलिए फिर सुबह के लिए हम लोग तो उठ नहीं सके हैं, और उठ सकते ही नहीं थे क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो इस मेरी वजह से बाकी सबका भी जो है वो रोज़ा इसी तरह से गया। तो रास्ते में हम लोगों ने ये लिया था खाने के लिए, तो अभी खोल रही हूँ, बच्चे खाने लगे हैं तो उनको देंगे। वो बेचारे सारा दिन जो है वो रास्ता देखते रहे हैं। और ये बड़ा यहाँ पे मसला होता है कि जब आप यहाँ पे अकेले होते हैं और बच्चों को आपके कुछ भी करना ना आता हो, तो फिर ये थोड़ा मसला हो जाता है। तो हस्बैंड तो मेरे साथ गए थे, अंदर तो नहीं गए, लेकिन सारा दिन वो बाहर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, और उसके अलावा मेरा उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो सकता था कि मैं उनको बताऊं कि मुझे कितना टाइम लगेगा। तो वो बेचारे गाड़ी में बैठे रहे, और जब हम लोग आए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो बस अभी ये है कि ये खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जी बाकी का रमज़ान उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और करम से अच्छा गुज़रेगा। हमें दुआओं में अपनी याद रखिएगा।
हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, ख़ुसूसन तमाम मेरे बहन भाई जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि इस रमज़ान में किसी नेक बंदे के तौफ़ील अल्लाह ताला हमें सेहतयाबी अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह ये है कि आइंदा जो भी वीडियो होगी फिर वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और अपना रमज़ान कैसा गुज़रा वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाअल्लाह फिर गपशप भी होगी। तो इसके साथ साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, और फिर से दुआ की अपील करती हूँ। तो तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।